नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा दोस्तों रीड का जो टॉपिक है दोस्तों आपका है अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो अधिगम का टॉपिक है दोस्तों उससे संबंधित जितने भी आपके अधिगम के सिद्धांत है, ठीक है, उनको जो है दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी आपके इंपॉर्टेंट जो आपके सिद्धांत बनते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, उनको जो है दोस्तों इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों बिना किसी के दोस्तों हमारी वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, तो दोस्तों प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत है दोस्तों आपके थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था, आपको याद करना है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर 2, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, तो अनुकूलित जो अनुक्रिया दोस्तों वो आपके आईपी पावलोव के सिद्धांतों का था, आपको याद रखना है। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, तो आपका क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत है दोस्तों आपके पहला देखा आपके सामने मेस्लो, हेंगरीट, कार्लोजस और देखा आपके सामने देखिए सीएल हल। ठीक है, तो आपका जो आपका दोस्तों क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत है तो आप सीएल हल के सिद्धांत को कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अन्य नाम दोस्तों आपका सबलीकरण का सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत। ठीक है, और दोस्तों गणित निगमन सिद्धांत भी इसको कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों प्रेरणा प्रबलन हास का सिद्धांत। ठीक है, ये दोस्तों इसके नाम है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, तो अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत है दोस्तों कोहलर ने प्रतिपादित किया। जैसे आपका ये तो कोहलर है दोस्तों, इनको गेस्टाल्टवादी भी कहते हैं, आपको याद करना। ठीक है, गेस्टाल्टवादी भी कहते हैं इनको। ठीक है, और दोस्तों कोहलर के अलावा दोस्तों इनके साथ जो कोफका, वर्दीमर भी दोस्तों इनके सहयोगी थे, आपको याद रखना है। ठीक है, दोस्तों अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत है दोस्तों आपके कोहलर, कोफका, वर्दीमर ने दोस्तों जो आपका सिद्धांत दिया था, आपको याद रखना है। ठीक है, इन्होंने तो सुल्तान नामक चिंपैंजी पे दोस्तों प्रयोग किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है दोस्तों आपके बीएफ स्किनर ने प्रतिपादित किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो आपका तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है दोस्तों ये आपके अल्बर्ट बांडुरा का, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसको सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, प्रेक्षण सिद्धांत, और दोस्तों इसको मॉडल अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको अल्बर्ट बांडुरा है दोस्तों, उन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, तो आपका जेरोम ब्रूनर है दोस्तों, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, तो मानवतावादी अधिगम है दोस्तों आपको उसके उदाहरण दोस्तों आपको मेस्लो ने दी थी, आपको याद रखना है। ठीक है, मानवतावादी मेस्लो, मैसे मानवतावादी, मैसे मेस्लो, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों क्षेत्रीय सिद्धांत है दोस्तों आपको कर्ट लेविन का, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसको तलरूप सिद्धांत या फिर दोस्तों आपका प्राकृतिक दशा का सिद्धांत भी कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अधिगम का सूचना प्रसाधन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। देर का आपके सामने अल्बर्ट बांडुरा, विलियम वुंट थॉमसन या फिर कार्ल रोजर्स। ठीक है, दोस्तों आपका जो अधिगम का जो सूचना प्रसाधन सिद्धांत है दोस्तों आपको कार्ल रोजर्स ने दिया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। दोस्तों आपको चिन्ह अधिगम का सिद्धांत है दोस्तों आपके एडवर्ड टोलमैन ने दिया था, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसके जो अन्य नाम दोस्तों के प्रत्याशा का सिद्धांत इसको कहते हैं। ठीक है, उद्देश्यपूर्ण अधिगम का सिद्धांत, लुप्त या अव्यक्त का सिद्धांत, या फिर संज्ञानात्मक मानचित्र का सिद्धांत भी दोस्तों इनको कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों चिन्ह अधिगम का सिद्धांत है दोस्तों इसको यह सिद्धांत होता है दोस्तों आपके व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, गेस्टाल्टवाद, ये सबका दोस्तों मिश्रण होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो आपका सिद्धांत है दोस्तों आपके संकेतों को महत्वपूर्ण मानता है, आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन बता देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, स्थानापन्न सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। दोस्तों आपका जो स्थानापन्न सिद्धांत है दोस्तों ये आपके एडविन गुथरी ने दोस्तों प्रतिपादित किया था, आपको याद रखना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसको समीपता का सिद्धांत और दोस्तों एकल प्रयास का सिद्धांत भी कहते हैं, आपको याद रखना है दोस्तों, कोई सा भी इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो आपका सीखना जो होता है दोस्तों आपको एकल प्रयास पर बल देता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया। देखा आपके सामने स्टीव रोजर्स, अल्फ्रेड बी ने। अगला देखा देखिए आपके सामने विलियम वुंट और आपका आशु बेल। तो दोस्तों शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत है दोस्तों ये आपके जो है दोस्तों आशु बेल ने दिया था, आपको याद है डेविड आशु बेल ने। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14, अधिगम के सोपान किसने प्रतिपादित किए। तो दोस्तों आपको याद है अधिगम के सोपान है दोस्तों ये आपके दोस्तों रॉबर्ट गेने ने प्रतिपादित किया, आपको याद है। इसके अनुसार दोस्तों अधिगम के सोपान दोस्तों 8 होते हैं, आपको याद रखना। ठीक है, जिसमें दोस्तों पहला जो आपका दोस्तों नीचे दोस्तों आपका निम्न स्तर पे दोस्तों आपका आता है दोस्तों संकेत अधिगम। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका अधिगम
सॉरी उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, उसके बाद श्रृंखला अधिगम, फिर दोस्तों आपका शाब्दिक साहचर्य, फिर दोस्तों बहुविभेदन अधिगम, संप्रत्यय अधिगम और सिद्धांत, और उसके बाद दोस्तों सबसे श्रेष्ठ होता है दोस्तों आपका समस्या समाधान अधिगम होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, आपको दोस्तों एक क्रम से आपको याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपका जो रॉबर्ट गेनी है दोस्तों उसने अधिगम के सोपान दिया, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। दोस्तों अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत आपके कोहलर ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, समान तत्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो दोस्तों समान तत्व के सिद्धांत है दोस्तों ये आपके दोस्तों थार्नडाइक ने दिया था, आपको याद रखना है। ठीक है, समान तत्व का सिद्धांत दोस्तों थार्नडाइक ने दिया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अनुरूप तत्व या फिर दोस्तों आपका समरूप तत्व भी कहते हैं, आपको याद रखना है। ये दोस्तों आपके अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, समान तत्व का सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। दोस्तों आपका सामान्य और विशिष्ट का सिद्धांत है दोस्तों स्पीयरमैन ने दिया था, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आपका स्पीयरमैन है दोस्तों, इसने जो है दोस्तों सामान्य जो बुद्धि होती है दोस्तों उसको विशिष्ट माना था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं तो क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन बता देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अधिगम के नियम किसने प्रतिपादित किए। दोस्तों अधिगम के जो नियम है दोस्तों ये आपके थार्नडाइक ने प्रतिपादित किए थे, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अनुसार दोस्तों आपके 3 तो दोस्तों आपके मुख्य नियम होते हैं और दोस्तों 5 जो है दोस्तों आपके गौण नियम होते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों मुख्य नियम की बात की जाए उसमें दोस्तों आपका था तत्परता का नियम, दूसरा था देखिए दोस्तों आपका अभ्यास का नियम और दोस्तों आपका प्रभाव का नियम। ठीक है, और दोस्तों गौण नियम को अगर दोस्तों बात की जाए तो उसमें दोस्तों पहला था देखिए आपका और दोस्तों आपका जो अगर दोस्तों गौण नियमों की बात की जाए दोस्तों उसके अंदर दोस्तों पहला आता है देखिए बहुप्रत्यय क्रिया का नियम, दूसरा दोस्तों आंशिक प्रतिक्रिया का नियम, मनोवर्ती का नियम, आत्मीकरण का नियम और दोस्तों साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये दोस्तों आपके 2005 दोस्तों आपके गौण नियम और 2003 जो है दोस्तों आपके प्रमुख नियम, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी दोस्तों किसके प्रतिपादक कौन है। ठीक है, दोस्तों रीड 2021 में दोस्तों आपके क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है दोस्तों आईपी पावलोव का है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एसओआर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो दोस्तों आपका एसओआर सिद्धांत है दोस्तों आपके वुडवर्थ ने दिया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका जो अगर ऑप्शन में दोस्तों आपके जो है दोस्तों सीएलएल दोस्तों आपके ऑप्शन में आता है दोस्तों उसको भी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपका सीएलएल का जो सिद्धांत है दोस्तों आपके एसओआर सिद्धांत के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, स्किनर ने किस सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ व चालक न्यूनता का सिद्धांत कहा है। पहला जरा आपके सामने देखिए स्किनर के सिद्धांत को या फिर सीएलएल के सिद्धांत को, जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत को या फिर आईपी पावलोव के सिद्धांत को दोस्तों। ठीक है, तो अब स्किनर है दोस्तों उसने सर्वश्रेष्ठ व चालक न्यूनता का सिद्धांत दोस्तों आपके सीएलएल का जो सिद्धांत है, ठीक है, जो आपका प्रबलन का सिद्धांत है, ठीक है, जिसको आप क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, उसको जो है दोस्तों आपके सर्वश्रेष्ठ व चालक न्यूनता का सिद्धांत कहा है दोस्तों, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, रिक्त प्राणी उपागम किस सिद्धांत को कहा जाता है। तो दोस्तों आपका रिक्त प्राणी जो उपागम है दोस्तों ये आपके जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है दोस्तों आपको स्किनर ने दिया था। ठीक है, उसको जो है दोस्तों रिक्त प्राणी उपागम का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें दोस्तों दैहिक चरों की दोस्तों आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपको क्वेश्चन आता है देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्न में से किसने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है दोस्तों आपके जीन पियाजे का, आपको याद रखना है। ठीक है, जीन पियाजे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निर्मितवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। दोस्तों आपको त्रिज्य निर्मितवादी सिद्धांत है दोस्तों, ये आपके दोस्तों आपके जेरोम ब्रूनर ने जो है दोस्तों प्रतिपादित किया, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यह आपके दोस्तों आगमन विधि पर दोस्तों डिपेंड करता है दोस्तों, ये आपका आगमन विधि को दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण मानता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अंतर्दर्शी चिंतन और दोस्तों आपके तात्कालिक चिंतन को दोस्तों जो है दोस्तों महत्वपूर्ण दोस्तों मानता है। ठीक है, याद रखना आपको। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आधुनिक संज्ञानवादी सिद्धांत किसको कहते हैं। पहला देखिए आपके सामने देखिए डेविड आसुबेल के सिद्धांत को, एडवर्ड टोलमैन के सिद्धांत को, अल्बर्ट बारडूरा के सिद्धांत को, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आधुनिक संज्ञानवादी सिद्धांत है दोस्तों डेविड आसुबेल के सिद्धांत कहते हैं, आपको याद रखना। ठीक है, उन्होंने दोस्तों जो है दोस्तों सीखने में दोस्तों निगमन विधि का प्रयोग किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किस सिद्धांत को व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, गेस्टाल्टवाद और मनोविश्लेषणवाद तथा हार्मिक मनोविज्ञान और गत्यात्मक मनोविज्ञान का मिश्रण कहा जाता है। दोस्तों जो आपका टोलमैन का जो सिद्धांत है दोस्तों उसको जो है दोस्तों इन सब का मिश्रण कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों जो हार्मिक मनोविज्ञान है दोस्तों ये आपके मैकडूगल ने दिया था। ठीक है, और गत्यात्मक जो मनोविज्ञान है दोस्तों ये आपके दोस्तों वुडवर्थ की देन है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है देखिए क्वेश्चन नंबर 27, तुल्य बल व्यवहार अनुकरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। दोस्तों आपका तुल्य बल जो आपका व्यवहार अनुकरण सिद्धांत है ये दोस्तों आपके डोनाल्ड मिलर का है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 28, सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित
प्रतिपादित किया दोस्तों। आपका सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत है दोस्तों, यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की का आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला देर का आपके सामने देखिए, संज्ञानात्मक निर्मितवाद दोस्तों आपके जीन पे आ जाएगा दोस्तों, ये आपका सही है, ठीक है। प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक जो निर्मितवाद है दोस्तों आपके जॉन डीवी के उदाहरण है दोस्तों, ये भी सही है। मौलिक रचनावाद जो है दोस्तों आपके बुआन ग्लेशियर फील्ड ने दी दोस्तों, ये भी सही है। और बहुनिर्मितवाद दोस्तों आपके गार्डनर का दोस्तों आपका, ये चारों के चारों ऑप्शन है दोस्तों आपका सही है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आता है 20, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निकष्ट व समीपस्थ विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया दोस्तों। आपको जो जेडीपी है, ठीक है, जेडीपी दोस्तों आपने दिया था, आपको याद रखना है, ठीक है। इसका देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31, अधिगम में अवधारणा मानचित्रण के प्रतिपादक कौन है, ठीक है। तो आप अवधारणा मानचित्रण दोस्तों आपके जोसेफ डी नोवेक ने दिया था, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, अधिगम स्थानांतरण का सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया दोस्तों। दे रखा आपके सामने देखिए, पहला दे रखा है थार्नडाइक, CH ब्रूनर और CL हल दोस्तों, मैंने पहले बताया दोस्तों, आपका सामान्यीकरण का सिद्धांत है दोस्तों आपके CH जड़ ने प्रतिपादित किया था, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, आदर्श मूल्यों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया दोस्तों। आदर्श मूल्यों का सिद्धांत या फिर दोस्तों आपके मूल्य अभिज्ञान का सिद्धांत दोस्तों आपके जो है दोस्तों बेगले ने प्रतिपादित किया था, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 34, सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया दोस्तों। आपका सूचना प्रक्रिया सिद्धांत है दोस्तों आपके एटकिंसन और सिप्रीन ने प्रतिपादित किया था, आपको याद रखना है, ठीक है। इसको जो है दोस्तों आपको त्रिचरण सूचना सिद्धांत भी कहते हैं, जिसमें दोस्तों आपका पहला चरण दोस्तों ज्ञानेंद्रिय स्मृति आती है, दूसरा दोस्तों आपके कार्यकालिक जो स्मृति आती है, ठीक है, और तीसरे नंबर पर दोस्तों दीर्घकालीन या फिर दोस्तों आपकी गौण स्मृति आती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35, खोजपूर्ण अधिगम डिस्कवरी लर्निंग किसने प्रतिपादित किया दोस्तों। खोजपूर्ण अधिगम है दोस्तों आपके डेविड आसुबेल का है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसको ब्रूनर ने भी दोस्तों इसकी हेल्प की, तो इसका मतलब 2 व 3 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। तो डेविड आसुबेल और दोस्तों ब्रूनर दोस्तों इसके राइट आंसर होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टोलमैन के अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है दोस्तों। आपका जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है दोस्तों, ये आपके दोस्तों कोहलर कोप का वर्धमान ने दिया था, आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपका टोलमैन के सिद्धांत में दोस्तों चिन्ह अधिगम सिद्धांत, प्रत्याशा सिद्धांत और चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत दोस्तों जो है इनको कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, आपका क्वेश्चन आता है 37, बच्चों में नैतिक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार प्रेक्षण है, यह मत निम्न में से किस सिद्धांत को जाता है दोस्तों। आपका जो यह मत है दोस्तों आपको सामाजिक अधिगम सिद्धांत का आपको याद रखना है, ठीक है, जिसमें दोस्तों बच्चे जो है दोस्तों नैतिक व्यवहार से सीखते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, आपका क्वेश्चन आता है देखिए क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत का उदाहरण नहीं है। पहला देखा आपके शास्त्रीय अनुबंध, प्रयास व त्रुटि, क्रिया प्रसूति या फिर मनोविश्लेषण सिद्धांत दोस्तों। मनोविश्लेषण सिद्धांत ये दोस्तों आपके व्यक्तित्व से संबंधित है, ठीक है। और दोस्तों तीनों के तीनों जो ऑप्शन है दोस्तों, पहले दोस्तों तीसरे आपके दोस्तों अधिगम के सिद्धांत आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, अभिकर्मित अनुदेशन किस अधिगम सिद्धांत का एक अनुप्रयोग है दोस्तों। अधिकर्मित अनुदेशन दोस्तों आपका क्रिया प्रसूत अनुबंध दोस्तों आपका स्किनर का सिद्धांत है, उसका दोस्तों आपका अभिकर्मित अनुदेशन दोस्तों ये भाग है, आपको याद रखना अनुप्रयोग है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, ठीक है, कौन सा युग्म दोस्तों आपको बताना है असंगत है, ठीक है। तो देखा आपके सामने जीन पियाजे ने दोस्तों आपके संज्ञानात्मक रचनावाद दिया दोस्तों, ये आपका सही है, ठीक है। जे ब्रेसफोर्ड ने दोस्तों आपके एंकार्ड अनुदेशन दिया तो ये भी सही है। स्किनर दोस्तों व्यवहारवाद से संबंधित है, तो ये भी सही है। और वाइगोत्स्की आपके व्यक्तिगत रचनावाद से संबंधित नहीं है, दोस्तों आपके सामाजिक निर्मितवाद से संबंधित आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, मानव मस्तिष्क को प्रतीकों के कुशल प्रयोग के प्रणाली जिसके द्वारा ज्ञान प्रवाहित होता है के रूप में देखा जा सकता है, इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। दे रखा आपके सामने सूचना प्रक्रम दृष्टिकोण, अभिसारी चिंतन, मनोविश्लेषणात्मक चिंतन, तो दृष्टिकोण या फिर गत्यात्मक प्रणाली दृष्टिकोण दोस्तों आपका जो दे रखा स्टेटमेंट, ठीक है, मानव मस्तिष्क के बारे में दोस्तों, ये आपके सूचना प्रक्रम दृष्टिकोण पे डिपेंड करता है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोस्तों आपके एटकिंसन और दोस्तों आपका सिप्रीन था दोस्तों, उसने दिया था, आपको याद है, सूचना प्रक्रम दृष्टिकोण, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति को महत्ता पर बल दिया है दोस्तों। ये आपका जो लेव वाइगोत्स्की है, उसने दोस्तों सामाजिक और संस्कृति को दोस्तों महत्वपूर्ण माना आपके संज्ञानात्मक विकास में, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, चैनिंग की संकल्पना संबंध है, आपको बताना है किससे दोस्तों। वो चैनिंग जो है दोस्तों आपके जो आपका श्रृंखला जो आपका दोस्त है दोस्तों, ये दोस्तों आपके क्रिया प्रसूत अनुबंधन दोस्तों आपका स्किनर का सिद्धांत है दोस्तों, उससे संबंधित है दोस्त श्रृंखला, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका
44 देखिए, निम्नलिखित में से सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो देगा आपके सामने त्रुटि व प्रयास का शास्त्रीय अनुबंध, क्षेत्र सिद्धांत या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन। दोस्तों आपका क्षेत्रीय जो सिद्धांत है ये दोस्तों आपका जो है दोस्तों आपके अधिगम के व्यवहारवाद में नहीं आता, ये दोस्तों आपके संज्ञानवाद में आता है, आपको याद रखना है। दोस्तों आपका जो त्रुटि सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन, और दोस्तों आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन है। ठीक है, ये दोस्तों आपके व्यवहारवाद में आते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, प्रेरणा प्रबलन हास का सिद्धांत के प्रदाता कौन है। दोस्तों प्रेरणा प्रबलन जो हास का सिद्धांत है ये दोस्तों आपके सीएल हल के सिद्धांत को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके दोस्तों जो प्रबलन का सिद्धांत है दोस्तों उसका उपनाम है दोस्तों आपका प्रेरणा प्रबलन हास। ठीक है, सीएल हल का सिद्धांत है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा एसआर सिद्धांत से संबंधित नहीं है। दोस्तों आपको थार्नडाइक दे रखा है, स्किनर, पावलोव और जेरोम ब्रूनर। दोस्तों आपको जेरोम ब्रूनर जो दोस्तों आपके एसआर सिद्धांत से संबंधित नहीं है। दोस्तों आपको थार्नडाइक ने दोस्तों एसआर सिद्धांत दिया, स्किनर ने दोस्तों आरएस सिद्धांत दिया और पावलोव ने दोस्तों एस अनुबंधन सिद्धांत दिया था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 का अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया को निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, यह किस सिद्धांत के प्रतिपादित करती है। दोस्तों अनुभूति जो है दोस्तों आपके पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से दोस्तों जो है दोस्तों आपके प्रतिपादित होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, विकसित होती है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। और दोस्तों जो बंदे दोस्तों चैनल पे दोस्तों अभी नए हैं दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 48 आता है। देखिए, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। दोस्तों आपको संकेत अधिगम जो है उसके अंदर पारस्परिक अनुकूलन जो है दोस्तों वो आपका सीखा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए जो आपका संकेत जो अधिगम है दोस्तों आपके एडवर्ड टोलमैन के सिद्धांत को कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत कौन सा है। दोस्तों आपको जो समस्या का जो अचानक समाधान जो है दोस्तों आपका सूज का सिद्धांत करता है दोस्तों आपका। ठीक है, सूज का सिद्धांत आपको गेस्टाल्ट वादियों ने दिया। ठीक है, कोहलर, कोफका, वर्दिमर। ठीक है, तो दोस्तों तो जैसे दोस्तों आपका जो आपका न्यूटन था दोस्तों उसके ऊपर दोस्तों अचानक से दोस्तों सेव गिरा और उसके दिमाग में आया दोस्तों कि आपका सेव जो है दोस्तों नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो दोस्तों अचानक से दोस्तों आपका जो समाधान होता है दोस्तों उसका दोस्तों आपको सूज का सिद्धांत में आता है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, यह कथन कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है यदि वह दोबारा हो तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने के लिए प्रवृत्ति रखेगा। इसका यह सिद्धांत बताना दोस्तों आपका कौन से सिद्धांत को बताता है। ठीक है, तो गुथरी का जो प्रतिस्थापन सिद्धांत है या फिर दोस्तों समीता का सिद्धांत है दोस्तों आपको ये बात कहता है कि जब एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है और यदि वह दोबारा दोहराया जाता है दोस्तों उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने के लिए तो प्रवृत्त रहेगा, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, अन्योन्य निर्धारिता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। दोस्तों आपको जो अन्योन्य निर्धारिता सिद्धांत है दोस्तों आपके अल्बर्ट बांडुरा ने प्रतिपादित किया था, आपको याद है। ठीक है, जिसके अनुसार दोस्तों मानव का जो व्यवहार होता है वो दोस्तों आपके संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और वातावरण की अंतःक्रिया का परिमाण होता है दोस्तों आपके अन्योन्य निर्धारिता सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका देखिए, ये लीजिए दोस्तों आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको करवा दिए हैं। दोस्तों आपको जो चैनल पे दोस्तों बंदे नए हैं दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।